हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक जी चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, इस चैनल पे अब आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स में पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपका रिलेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया। पिछली क्लास में बच्चों हमने रिलेशन में क्या क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, देखिए पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या बाय डेफिनेशन। ठीक, तो ये हमेशा जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की, इसमें रिलेशन ऑन सेट ए की बात हो रही है। ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों, जब रिलेशन ऑन सेट लिखा है, अगर यहाँ ए है तो ए क्रॉस ए मीन्स आपकी जो मैपिंग हो रही है रिलेशन की वो ए से ए में हो रही है। अगर यहाँ पे एन होता, एन मीन्स नेचुरल नंबर की बात होती, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर सच दैट एन से एन। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिया रिलेशन ऑन सेट ए, ए कोई भी सेट है। ठीक, तो ये आप क्या इसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है बच्चों? रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स ए की ए में मैपिंग हो रही है। ठीक, तो आपका रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होगा? कब होगा बच्चों? जब ए आपका आर में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा बच्चों? जब ए आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसमें परेशान मत होइए, ये क्या लिखा है इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे बच्चों कोई एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, अब ये है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब बच्चों हर एक एलिमेंट के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए क्या है? कोई भी एक एलिमेंट है ए का। ठीक, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल है मतलब हमें ए के हर एक एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हम कहें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका किस फॉर्म में दिया? ए मीन्स अगर यहाँ पे हमने A1 उठाया है तो हमें जो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, बी जो मिलेगा वो भी हमारा ए होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3। ठीक, ये तो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे ही होंगे। मीन्स आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें जो एलिमेंट होगा उसको सेम एलिमेंट के साथ हमें पेयर करना है। जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इतना तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए। इसके अलावा अगर और एलिमेंट जैसे 3 1 3 3 3 2 1 3, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर ये एलिमेंट भी आए तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मेन कंडीशन ये है कि जो ये एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 मीन्स ए सेट का हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होनी जरूरी है। अगर आपने इसमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर हटा दिया, ठीक, तो अगर मैंने आपसे पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 1 नहीं है। आप और कोई भी एलिमेंट लिख लो ए बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए डिफरेंट है बी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर होना मस्ट होना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके पहले जब हमने आइडेंटिटी रिलेशन की बात की थी तो उसमें ये कंडीशन थी कि इसमें उसमें सिर्फ वो जो एलिमेंट है उसका खुद के साथ ऑर्डर होना चाहिए, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो होता हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में भी आपको ए देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में आप डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, देखिए एक सेट ए दिया है जिसमें कि आपके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं या मैं आपसे पूछ रही हूं कि कौन सा रिलेशन ये आपको बताना है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी बी सी, तो ये मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सा रिलेशन है, तो आप क्या बताओगे? ये रिफ्लेक्सिव भी है आपका और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, ए का ए के साथ पेयर हो रहा है,
एलिमेंट, बी जो है एलिमेंट ए में उसका खुद के साथ पेयरिंग बी बी हो रहा है, सी का सी के साथ भी पेयर हो रहा है सी से। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों ए सी बी सी सी बी, ठीक, तो ये आप बताइए कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि जो सेट में एलिमेंट है उसके सिर्फ उसके साथ ही ऑर्डर्ड पेयर हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे थे तो रिफ्लेक्सिव में सबसे बड़ी चीज क्या थी बच्चों, अगर ए सेट ये है, दूसरा ए सेट ये है, एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी, ठीक। पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी में क्या था, ए का ए के साथ पेयर हो, बी का बी के साथ ऑर्डर पेयर हो, सी का सी के साथ हो, और ए का बी के साथ, ए का सी के साथ ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, बी का ए के साथ, बी का सी के साथ ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, सी का बी के साथ, सी का ए के साथ ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। ये किसकी बात हो रही है, आइडेंटिटी रिलेशन की, ठीक। जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ए का ए के साथ तो ऑर्डर पेयर होना मस्ट है, लेकिन ए बी के साथ भी पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ए सी के साथ पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बी का बी के साथ ऑर्डर पेयर होना मस्ट है, बी ए के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बी सी के साथ हो भी सकता है ऑर्डर पेयर, नहीं भी हो सकता। ऐसा ही सेम एग्जैक्टली सी के लिए भी है, सी ए के साथ ऑर्डर पेयर हो भी सकता है, सी बी के साथ ऑर्डर पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सी का सी के साथ ऑर्डर पेयर होना बहुत जरूरी है, मीन्स ये तो फॉर डेफिनेशन के थ्रू ही, ठीक। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ में आ गया कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई एक सेट दिया है बच्चों ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, रिलेशन दिया हुआ है बच्चों आपको a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अगर हम आपको बताना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पहले हम क्या क्या चेक करेंगे, हम पहले हर एक एलिमेंट, मेन तो उसमें हम हर एक एलिमेंट को खुद के साथ, उस एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में देखेंगे, ठीक। अगर हमने 1 मान लिया, a की जगह 1, b की जगह 1, b, ठीक, 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब इसका क्या, 1 1 से छोटा हो सकता है, या तो 1 1 के बराबर हो सकता है, मीन्स 1 1 के बराबर है, मतलब ये कंडीशन हमारा ट्रू है, तो 1 1 तो हमारा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ गया, ठीक। फिर हम दूसरा एलिमेंट 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 जो है हमेशा छोटा या बराबर होगा 4 के, है ना। तो इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, 2 हमेशा 4 से छोटा होगा, तो बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन यही है और लग जाता है ना, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा 2 2 भी ऑर्डर पेयर में आ गया, ठीक। अब 3 3 लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं 3 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 9, है ना, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो हमें ये जो मेन जो एलिमेंट है वो तो हमें मिल ही गए ना, 1 2 3, ठीक। तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कह देंगे हाँ है। और एलिमेंट्स के लिए अगर हम चेक करेंगे 2 3 के लिए भी, तो वो भी हमारा ट्रू होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, अगर 2 3 लेंगे तो वो भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ जाएगा। ऐसा हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे, लेकिन मेन जो एलिमेंट्स थे हमारे 1 1 2 2 3 3 के फॉर्म में, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ गया, तो ये हमारा करेक्ट है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, जैसे आपको रिलेशन दिया जाएगा, ठीक। और आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो पहले आप वो सेट देखोगे, सेट का हर एक एलिमेंट उठा के उसमें पुट करोगे, यहाँ ए और बी, यहाँ पे क्या था, ए बिलोंग्स टू आर था ना, तो मतलब अगर 1 लिया है तो बी भी हमारा 1 होगा, 2 लिया तो बी भी हमारा 2 होगा, सी और 3 लिया तो बी भी हमारा 3 होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते थे, वो आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन कहिए या तो नंबर ऑफ सबसेट कहिए, जब रिलेशन की बात होती है तो नंबर ऑफ रिलेशन, जब हम सेट पढ़ रहे थे तो वही हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स होता था। अगर कोई सेट ए है ना, ए क्रॉस ए की बात हो रही है, ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में भी m एलिमेंट है ना, क्योंकि ए क्रॉस ए,
अगर मैंने कहा कि आपको ए क्रॉस ए की कार्डिनैलिटी निकालनी है, मतलब जो ए क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं, तो आपने बताया एन ए इंटू एन ए, मीन्स पहला जो ए सेट है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, जो दूसरा सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, तो दोनों तो सेम ही है, तो एम स्क्वायर हो गया। ठीक, मैंने कहा नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, या नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 2 की पावर m स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक, अच्छा, अगर मैंने कहा कि कोई अगर आपको सेट दिया है तो उसमें मैं अगर पूछूं कि आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ, इस फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, तो वो बच्चों फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m, क्या होगा बच्चों, 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m। ठीक, अच्छा, अगर जैसे मैंने एक सेट जो दिया था इसमें एलिमेंट से 1 2 3, ठीक, मैंने इससे आपसे कहा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं हो रही कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा बच्चों, 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, m की जगह आपका क्या हो जाएगा 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 2 की पावर आपका 6 हो जाएगा, मीन 64 आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 64। ठीक, अच्छा, अगर मैंने आपसे इसी में कहा बच्चों आपको नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ रिलेशन आपको मालूम हो गया 2 की पावर m स्क्वायर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की वैल्यू आपको मालूम है 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m। मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक, तो वो आपका क्या होगा बच्चों, आप खुद भी बता सकते हो, नंबर ऑफ रिलेशन में हमने 2 की पावर m स्क्वायर से हमने 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा होगा नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, मेन चीज रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि वो जो एलिमेंट है उसकी उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तो इररिफ्लेक्सिव में वो आपको एलिमेंट मिलेगा नहीं, आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे लेकिन ए के फॉर्म में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m। ठीक, मैंने वही जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका यहाँ पे m स्क्वायर है, सेट ए है, एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक, मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है, तो मैंने आपसे क्या बताया, कहा कि नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है। ठीक, तो क्या होगा 2 की पावर m स्क्वायर माइनस 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया बच्चों, m कितना है 1 2 3, 2 की पावर 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 9 क्या होता है 512 माइनस 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3 64, तो सब्ट्रैक्ट करके आप नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकाल सकते हैं। ठीक, अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या होता है, ठीक है बच्चों, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन भी देखिए क्या होगा, रिलेशन ऑन सेट ए की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, मीन्स आर जो है मैपिंग हो रही है ए से ए। ठीक, दूसरी चीज है कार्टेशियन उसी के साथ हो रहा है। ठीक, फिर अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, इफ माने अगर कंडीशन पहले से लग जाती है, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो आपका बी ए भी आपका उसमें होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, अगर रिलेशन में आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, मीन्स अगर कोई एलिमेंट 1 है बी कोई एलिमेंट 2 है, तो आपका 2 1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो आपका होगा सिमेट्रिक रिलेशन। मिरर इमेज नहीं होता कि जब आप किसी आप जैसे आपने ये रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे मिरर लगा दिया तो आपको सेम वही मिल जाता है दूसरे साइड में पोजीशन, लेकिन वही है कि जो पॉइंट इधर होगा वो इधर के फॉर्म में, है ना, तो अपोजिट मीन जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक, जैसे 1 2 है 2 1, अगर एलिमेंट ए बी है तो बी ए उसमें होना जरूरी है। ठीक,
फॉर एग्जाम्पल वही सेम एग्जाम्पल ए सेट लिया हमने 1 2 3, ठीक। मैंने आपसे कहा कि इसमें जो रिलेशन दिया है, अगर अच्छा मैं अगर पूछूं 1 1, क्या ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है? यस, क्यों नहीं। अगर यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है तो जब वो ए 1 1 अगर है तो आपका बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी आपका 1 ही 1 होगा, ठीक। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, ए के फॉर्म में 1 2 3 1 2 3। इसमें ये है कि अगर 1 का 2 से कनेक्शन है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, ठीक। 2 का अगर 3 से है तो 3 का 2 से होना चाहिए, 3 का 1 से है तो 1 का 3 से होना चाहिए। मैपिंग, ठीक। 1 का 1 से भी मैपिंग होगी, 2 का 2 से मैपिंग होगी, 3 का 3 से मैपिंग होगी, ठीक। 1 का 3 से भी मैपिंग, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ठीक। तो देखिए 1 1 2 2 3 3, ये तो आपके होंगे ही होंगे, है ना। अगर मैं जरूरी नहीं, अगर मैंने आपसे पूछा कि ये आप बताइए ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो आपको देखना पड़ेगा 1 1, हाँ ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि अगर बी हमने सेम एलिमेंट लिया तो हमको जब इंटरचेंज होगा तो भी हमें सेम ही एलिमेंट मिलेगा, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पर हमने 1 2 लिखा है तो बच्चों यहाँ पे अगर हमने 1 2 लिखा है, ए अगर हमारा 1 है बी 2 है, तो हमें जो अगर ए बी है तो आपका बी ए उस सेट में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ 2 1 होना चाहिए बच्चों। अगर यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 होना चाहिए। अगर हमने यहाँ 1 3 लिख के छोड़ दिया और पूछा कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे? नहीं, क्योंकि अगर 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 होना चाहिए, ठीक। अगर ए बी है तो आपका बी ए होना चाहिए। तो ये हो गई सिमेट्रिक रिलेशन की बात, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बच्चों, इसको देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी कंडीशन लगती है। रिलेशन ऑन सेट ए की बात हो रही है, मैपिंग हो रही आर की ए से ए, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। इसमें क्या है बच्चों? इसमें है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है, एंड माने और बी सी वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ए सी भी उस रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी उस रिलेशन में है, ठीक, और बी सी उस रिलेशन में है, तो हमारा ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। वो हमारा होता है ट्रांजिटिव। मीन्स ए अगर बी से है और बी से सी में है, ठीक, ए हमारा सी से होना चाहिए। मीन्स ऑर्डर पेयर ए सी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, ये डेफिनेशन है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल हम वही 1 2 3 लेते हैं। कोई एक सेट ए है, एलिमेंट है 1 2 3, ठीक। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये एक रिलेशन है, ठीक। इसमें दिया है आपको, रिलेशन दिया है रोस्टर फॉर्म में, आपको चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। हो सकता है आपको रिलेशन एक फंक्शन के फॉर्म में दिया हो, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 2 1 1, ठीक। मैं आपसे पूछूंगी कि आप ये रिलेशन है कि नहीं, ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ठीक, अब देखिए आप 1 2 तो है। देखिए ट्रांजिटिव में क्या था बच्चों, कंडीशन क्या थी? ए बी अगर आपका रिलेशन में है और एंड माने और बी सी आपका रिलेशन में है, तब आपका ए सी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक। अब देखिए ए बी, चलिए हमने ए को 1 बी को 2, ठीक। 1 2 है और 2 और कोई एलिमेंट, पहले देखें 1 2 तो है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। अच्छा, तो देखिए ए बी और बी सी अगर होगा तभी आपका ए सी उस
रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तब तो वो आपका ट्रांसिटिव हुआ। ठीक, यहाँ पे अगर मैंने 1-1 की बात करी तो देखिए ये भी हमारा ट्रांसिटिव ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1-2 से तो गया, लेकिन 2-3 से नहीं गया, मतलब 2-1 से नहीं गया, 2-1 से नहीं गया, 2-3 से नहीं गया, 2-2 से भी नहीं गया। तो ये आप बताइए कि ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन है? हाँ, ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें क्या है, ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करे और बी सी भी आपका रिलेशन में हो, है ना। जब इफ, ठीक, अगर आपका ए बी है और बी सी नहीं है ना, अगर आपका ए बी है और बी सी नहीं है तभी वो आपका रिलेशन हुआ। ठीक, लेकिन ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या है, अगर आपको ए बी मिला है और बी सी है तब ए सी आपका अगर होगा तो वो हमारा क्या होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक, यहाँ पे देखिए 1-1 तो है। अब यहाँ अगर मैं पूछूं, देखिए 1-1 तो है, ठीक, मीन्स हमारा ए बी तो 1-1 है, ठीक, और 1-2 भी है। तो हमें क्या मिलना चाहिए था बच्चों, ये दोनों है तो हमको क्या मिलना चाहिए था, 1-2 मिलना चाहिए। तो 1-2 तो है, हमारा प्रेजेंट है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। क्योंकि देखिए फिर से एक बार देखिए 1-1 है, 1-2 भी है, ठीक, 1-1 है, 1-2 भी है। तो जब ए बी बी सी है ना, 1 से 1, 1 से 2, तो 1 से 2 तो आपका जाना ही चाहिए, तो 1 से 2 वो भी आपका रिलेशन में है, तो ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। 3-2 है, देखिए 3-2 है लेकिन 2-3 नहीं है। अगर 2-3 नहीं है तो हम चेक नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन अगर 3-2 है और 2 है ना, ए बी है और बी सी है ना, 2-1, अगर 3-2 है या 2-1 है या 2-3 है, इस फॉर्म में होता तो हमारा AC मीन्स 3-1 होना यहाँ जरूरी था। ठीक, तो ये चीज हमें चेक करनी होती है। अगर AB है और BC है तो हमारा AC उसमें होना मस्ट होना चाहिए। ठीक, अब इसमें देखिए 1-2 है, ठीक, 1-2 है, 2-3 है, 1 से 2 गया बच्चों, 2 से 3 गया, तो 1 से 3 जाएगा ट्रांसिटिव में, तो 1 से 3 भी प्रेजेंट है, ये ट्रांसिटिव हो गया। ठीक, 3-1 है, ठीक, 1-2 है तो 3 से 2 जाएगा, ये भी ट्रांसिटिव हो गया। हो सकता है यहाँ पे इसमें आपको 3-2 ही दिया गया होता, ठीक, 3-2 अगर दिया होता बच्चों तो 2 से 3 तो है, 3 से 2 भी है, तो यहाँ पे 2-2 होना मस्ट जरूरी था। ठीक, अगर ये आपको दिया जाए और मैं पूछूं कि ये ट्रांसिटिव है कि नहीं, तो आपने 1-2 और 2-3 को तो किया, तो यहाँ पे 1-3 आपको मिल गया, ये ट्रांसिटिव है। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2-3 है ना, 2 से 3 गया, 3 से 2 गया, तो यहाँ पे 2-2 होना जरूरी था, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, तब ये आपका ट्रांसिटिव नहीं होगा, तब ये हमारा ट्रांसिटिव नहीं होगा। अगर A से B और B से C है तो हमारा A से C होना जरूरी है, तो वो होगा आपका ट्रांसिटिव। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, और कल हम बेहतरीन आपको एग्जांपल्स बताएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशन के। ठीक है बच्चों, तो इतना ही, तब तक के लिए थैंक